हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम स्टडी में। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए राजस्थान हाई कोर्ट एग्जाम के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन। साथियों, अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है। हम देखेंगे इसमें हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन। तो चलते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्यारे विद्यार्थियों, अवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? फटाफट कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से कि अवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तालुक से है, मुर्दा से है, या कंठ से है, या दंत से है? फटाफट कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से कि अवर्ण का उच्चारण किस स्थान से है। तो कमेंट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा कंठ से। ठीक है, कंठ से अवर्ण का उच्चारण होता है। अगला क्वेश्चन है अपना, य र क्या साथियों, य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यह र ल व किस प्रकार के व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, या सुक्त व्यंजन है, या अंतस्थ व्यंजन है? फटाफट कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से, यह र ल व किस प्रकार के व्यंजन है। तो आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कौन से हैं? अंतस्थ। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है अपना, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फटाफट कमेंट कर दो कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। 48 होते हैं, 49, 50 या 52? फटाफट कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 होते हैं। ठीक है, साथ ही अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, ध्यान से देखिए, शुद्ध हिंदी वर्तनी का चयन कीजिए। फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि चारों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? उज्ज्वल है, उज्ज्वल है, या उज्ज्वल है, या उज्ज्वल है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्ज्वल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष और अघोष नहीं है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन है, देखते हैं आप इनमें से कितने क्वेश्चन आंसर सही करते हो। ठीक है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष और सघोष नहीं है? ग, झ, ढ या क? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों। तो आंसर हो जाएगा इसका एक, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ग। ठीक है, ग क्या नहीं है? वर्ण घोष भी नहीं है और सघोष भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, सत्याग्रह शब्द का क्या साथियों, सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों सत्याग्रह का संधि विच्छेद? सत्य प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह, या सत्या प्लस ग्रह? फटाफट कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से कि सत्याग्रह शब्द का सही विलोम शब्द क्या, संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आंसर हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा? सत्य प्लस आग्रह। ठीक है, सत्य प्लस आग्रह। अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराशा शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि निराशा शब्द में कौन सी संधि है। तो आंसर हो जाएगा सी, कौन सी है? विसर्ग, विसर्ग संधि है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, नायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी जल्दी से कि नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ना प्लस यक, ने प्लस अक, ने प्लस अक, या ना प्लस अक? फटाफट कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से कि नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा अपना सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ने प्लस अक, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पवन शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। साथियों फटाफट कमेंट कर दो अब कि पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प प्लस वन, पो प्लस अन, या पो प्लस अन, या पो प्लस अन? फटाफट कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से कि पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। तो आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पो प्लस अन। ठीक है, पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है साथियों अपना, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है? फटाफट कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से कि उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है? उत प्लस चारण, उत्त प्लस चारण, या उच्च प्लस आचारण, या उत्त प्लस चरण? फटाफट कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। तो आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? उत्त प्लस चारण। क्या होगा साथियों? उत्त प्लस चारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना,
दशानन में कौन सा समास है? फटाफट कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से कि दशानन में कौन सा समास है मेरे प्यारे साथियों। द्विग समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या बहुब्रीहि समास है? जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो साथियों कि दशानन में कौन सा समास है। तो आंसर हो जाएगा डी। कौन सा समास है मेरे प्यारे साथियों? बहुब्रीहि ब्रीहि समास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यथाशक्ति में कौन सा समास है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया आपकी बार कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या अव्ययभाव समास है या द्विग समास है? कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों जल्दी जल्दी से कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपना, माता पिता में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या अव्ययभाव समास? फटाफट कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से कि माता पिता में कौन सा समास है। तो आंसर हो जाएगा सी। कौन सा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है अपना, नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है कि नीलकंठ में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, द्विग समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास? जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि नीलकंठ में कौन सा समास है। तो आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, चौराहे में कौन सा समास है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है कि चौराहा में कौन सा समास है। द्वंद्व समास है, द्विग समास है, अव्ययभाव समास है या कर्मधारय समास है? जल्दी जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि चौराहा में कौन सा समास है। तो आंसर हो जाएगा अपना, क्या आंसर हो जाएगा? बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा समास है साथियों? बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि द्विगु समास है। ठीक है, द्विगु समास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर क्लास में नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गंगा में कौन सी संज्ञा है? फटाफट कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से कि गंगा में कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है? फटाफट कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से कि गंगा में कौन सी संज्ञा है। तो आंसर हो जाएगा सी। कौन सी मेरे प्यारे साथियों? व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है अपना, मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है कि मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भाववाचक है। मिठास क्या है? भाववाचक, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है अपना, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है कि मैं शब्द में किस प्रकार का सर्वनाम है। निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या पुरुषवाचक है या निजवाचक है? जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि मैं किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आंसर हो जाएगा सी। कौन सा है? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वह धीरे धीरे से चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? फटाफट कमेंट करो अब जल्दी से कि वह धीरे धीरे चलता है, तो इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? क्रिया है, विशेषण है, संज्ञा है या क्रिया विशेषण है? फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से कि वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है मेरे प्यारे साथियों? क्रिया विशेषण है। क्रिया यानी कि कुछ कर रहा है, ठीक है, चल रहा है, तो विशेषण क्रिया विशेषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फटाफट कमेंट कर दो अब जल्दी से कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। सागर है, पर्वत है, नदी है या घर है? तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा इसका भी सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, नदी। नदी क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन है अपना, बच्चा छत से गिर पड़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है, जल्दी जल्दी से देख लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी प्रकार के हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो बच्चा छत से गिर पड़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक है, अपादान कारक है, अधिकरण कारक है या कर्म कारक है? कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों जल्दी से कि छत से बच्चा गिर पड़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आंसर हो जाएगा अपना, क्या आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों जल्दी से कमेंट कर दो। आंसर हो जाएगा इसका बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान कारक। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? अपादान कारक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है अपना, स्वागत शब्द में कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग है? फटाफट कमेंट कर दो
कि स्वागत शब्द में कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग है, स्व है या स्व है या सु है या सग है। फटाफट कमेंट करो जल्दी जल्दी से कि स्वागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है। फटाफट कमेंट कर दो साथियों, लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाई कोर्ट 4th ग्रेड के स्टूडेंट, कि लिखावट में कौन सा प्रत्यय है, अट है, वट है, आवट है या ल है। फटाफट कर दो जल्दी जल्दी से, तो आंसर हो जाएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आवट। ठीक है, आवट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपमान में कौन सा उपसर्ग है। फटाफट कमेंट कर दो साथी जल्दी जल्दी से कि अपमान में उपसर्ग है, अप है, अपमान, उप। फटाफट कमेंट कर दो जल्दी जल्दी से, तो आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, अप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, प्रत्यय वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। क्या है, पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, निय है, ये है या अन्य है या ईय है। फटाफट कमेंट करो जल्दी जल्दी से कि पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निय। ठीक है साथियों, आप प्रत्यय की मुझे परिभाषा कमेंट में लिखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है अपना, आकाश का विलोम शब्द क्या है। फटाफट कमेंट कर दो जल्दी से कि आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, पाताल होगा, अनल होगा, व्योम होगा या गगन होगा। जल्दी से कमेंट कर दो, तो आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, आकाश एंड पाताल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंख का तारा मुहावरे का अर्थ। साथियों अब आए हैं हमारे मुहावरे। मुहावरे भी बहुत एक न दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तो हर कोई सा भी कंपटीशन हो उसी में आते हैं कि आंख का मुहावरे का अर्थ है। फटाफट कमेंट कर दो अब जल्दी से कि आंख का तारा मुहावरे का अर्थ है, आंख दुखना, बहुप्रिय होना, शत्रु होना, आंखों की रोशनी। जल्दी से कमेंट करो, तो आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत प्रिय। ठीक है, बहुत प्रिय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, घी के दिए जलाना का अर्थ है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है कि घी के दिए जलाना का अर्थ क्या होता है, रोशनी करना, खुशी मनाना, पूजा करना या दिवाली मनाना। जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे साथियों कि घी के दिए जलाना का अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, खुशी मनाना। ठीक है, खुशी मनाना। अगला क्वेश्चन है, एक पंथ दो काज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पंथ दो काज का अर्थ है, काम से काम दो लाभ, एक काम से दो लाभ, एक रास्ता दो काम, एक रास्ता दो यात्री, एक रास्ता दो काम करना। जल्दी से कमेंट कर दो क्या आंसर सही रहेगा इसका, तो आंसर हो जाएगा एक करेक्ट आंसर सही रहेगा। क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों, एक काम से दो लाभ होना। ठीक है, उसे कहते हैं एक पंथ में दो काज का अर्थ। अगला क्वेश्चन है अपना, तो मेरे प्यारे साथियों आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कमेंट करके बताना कि आपने कितने क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन के राइट आंसर दिए। ठीक है साथियों, और अगर आप इस वीडियो में चैनल में नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है साथियों।